नमस्ते अंकल जी। मैं अंकुर का दोस्त। अंकल जी, मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी थी अंकल जी। अंकल जी प्लीज़ आप गुस्सा मत करना। अंकल जी अगर अंकुर के नंबर कम आए ना इस बार तो प्लीज़ आप उसे कुछ मत कहना अंकल जी। वो बहुत अच्छा लड़का, बहुत डिप्रेस रहता है, आपकी टेंशन लेता रहता है, 24 घंटे आप ही की बात करता रहता है, घर की इतनी टेंशन में रहता है ना वो, मैं क्या बताऊँ अंकल जी। वो सुबह शाम बस आप ही के सपनों को पूरे करने में लगा रहता है, पर मैं ही हूँ जो उसकी लाइफ में हमेशा इधर उधर टेंशन फ्री करने की कोशिश करता रहता हूँ। कभी उसे घुमाने ले जाता हूँ, कभी उधर उसे खिलाने ले जाता हूँ, कभी इधर उधर, मतलब मैं ही उसे हमेशा इधर उधर भटकाता हूँ। प्लीज़ अंकल आप उसे कुछ मत कहना। अगर उसके नंबर कम आए तो प्लीज़ आप उससे एक बार ना बात कर लेना। वो बेचारा बहुत टेंशन में रहता है, कहता है कि यार मुझे अपने पापा के सपने पूरे करने हैं, मेरे पापा मेरे लिए दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और मैं उनके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा तो मुझे कैसा लगेगा यार। मेरी मम्मी मेरी इतनी ख्याल रखते हैं, सुबह शाम मेरा इतना कपड़े धोना, खाना बनाना, खिलाना पिलाना, मेरे लिए इतनी सुबह सुबह उठ के बहुत मेहनत करते हैं मेरे मम्मी पापा यार। हमेशा वो आप ही लोगों की बात करता रहता है अंकल। प्लीज़ आप ना उससे कभी कुछ मत कहना अंकल। वो बहुत सीधा, बहुत शरीफ लड़का है अंकल। वो पता क्लास में ना किसी से कुछ नहीं बोलता, अगर कोई उसे मार भी देना तो कभी उसे वो कुछ बोलता भी नहीं, कोई उसे डांट भी दे तो उसे मुड़ के जवाब तक नहीं देता। और पता पूरे स्कूल में ना सबसे टॉप का लड़का है वो, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ता है अंकल, बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत प्यारा लड़का है अंकल कसम से। अगर उसके नंबर कम आए तो प्लीज़ आप अंकल उसे कुछ मत कहना। जो भी बिगाड़ा है ना, जो भी उसको संगत खराब की है तो वो मैं ही हूँ अंकल। मैंने लोगों से उसे मिलवाया, मैंने उसे इधर उधर खिलाने खेलने के लिए लेके गया था, मैं ही उसे इधर उधर घुमाने के लिए लेके गया था। उसे उसको तो किसी चीज़ का शौक तक नहीं है, कभी इधर उधर मतलब जाता भी नहीं, किसी से मिलता जुलता तक नहीं, किसी से बात तक नहीं करता, बस वो किताबों में ही घुसा रहता है। बस उसे यही टेंशन लगी रहती है कि मैं कैसे भी अपने पापा मम्मी का सपना पूरा कर दूं। बस ये बताओ अंकल कैसे हो पाएगा। अगर उसके माइंड में प्रेशर पड़ेगा तो बेचारा कहीं कुछ कर ना ले। मेरे को तो उसकी यही टेंशन लगी रहती है। इतनी टेंशन में वो कैसे पढ़ लेता है, वो कैसे जी लेता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता अंकल। इसलिए मैं उसका दिल बहलाने के लिए ना, कहीं वो डिप्रेस में ना आ जाए, इसलिए मैं उसे लोगों से मिलाता हूँ, मैं उसे इधर उधर घुमाने के लिए ले जाता हूँ, चाहे उसे खिलाने पिलाने। उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, कभी उसे कपड़े पहनने का मन नहीं करता, कभी उसे घूमने का मन नहीं करता, कभी उसे खेलने का मन नहीं करता, कभी किसी चीज का मन ही नहीं करता, बस किताबों में ही घुसा रहता। बताओ अंकल इतना अच्छा थोड़ी ना होता है। बताओ हमेशा कोई इतना डिप्रेशन में लेके कैसे जी सकता है अंकल। आप ही बताओ ना, बेचारा वो कैसे रहेगा। आप मेरे को तो उसकी इतनी फिक्र होती है ना कि क्या बताऊं। कई बार मैंने सोचा आप लोगों से बात करूं, पर हिम्मत नहीं हो पाती। मैं कैसे बोलूं। मेरे घर वाले तो मेरे को कभी कुछ नहीं बोलते, फ्रीडम दे रखे क्योंकि बेटा तू जो मर्जी कर, पर अपने करियर पे भी ध्यान रखियो, बस उन्होंने ये बोल रखा। पर वो अंकल आपको लेके ना इतनी टेंशन में रहता है, इतना डिप्रेस रहता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पर बहुत ज्यादा, बहुत सीधा, बहुत ही अच्छा लड़का है अंकल। और मेरे को डर लगता है कि कहीं वो कुछ कर ना ले। प्लीज अंकल आप ना उससे एक बार प्यार से बात करके देख लेना, और उसके नंबर कम आए ना अंकल प्लीज आप उससे कभी कुछ मत बोलना। वो अपना करियर सही कर लेगा, मुझे पता है। वो बहुत अच्छा पढ़ने में तो बहुत ही तेज है। वो अपनी क्लास में टॉप का लड़का है, वो सबसे फर्स्ट आता है, हमेशा फर्स्ट आता है। वो कभी किसी से कुछ बोलता तक नहीं है और कुछ किसी से कहता भी नहीं है। वो हमेशा किताबों में घुसा रहता है, कभी कहीं इधर उधर आता जाता भी नहीं है। वो बहुत प्यारा लड़का, कभी किसी से दोस्ती तक नहीं करता। वो तो मैं ही हूँ जबरदस्ती उससे दोस्ती कर रखा हूँ। कई लोग उससे बात करने की चाहते हैं कि मैं इससे बात करूँ, इसके सहारे मैं भी पास हो जाऊँ, काफी इंटेलिजेंट है। कई लोग उसके मतलब कॉपी करते रहते हैं, पर वो किसी से कभी कुछ नहीं कहता। वो बहुत प्यारा लड़का। और हमारे टीचर लोग इसकी इतनी तारीफ करते हैं, हमारे प्रिंसिपल तो हमेशा उसी से ही मतलब उसी के एग्जाम्पल देती रहती है कि उसे देखो, अंकुर को देखो, अंकुर को देखो। हमेशा उसी की, जितने भी हमारे स्कूल की टीचर है ना, सिर्फ उसी की एग्जाम्पल देते रहते हैं कि अंकुर को देखो कितना इंटेलिजेंट है, अंकुर को देखो कितना अच्छा लड़का है, अंकुर को देखो कभी किसी से कुछ नहीं बोलता, अंकुर के हेयर स्टाइल देखो, अंकुर का ड्रेसिंग सेंस देखो। मतलब वो इतना सीधा लड़का है ना अंकल, मैं क्या बताऊं। आजकल तो हमारे स्कूल में उसके नाम की कसमें खाई जाती हैं, पर अंकल मैं सही बताऊं उसका इन सब चीज़ों में कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच बता रहा हूँ अंकल, वो बहुत अच्छा लड़का है। आप प्लीज़ प्लीज़ एक बार उससे बात कर लो। बेचारा बहुत डिप्रेस में रहता है, जब भी मुझसे बात करता है ना बस आप ही लोगों की बात करता रहता है। कहता है यार मेरे पापा मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर मैं उनका सपना पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा यार। बहुत बहुत ज़्यादा 24 घंटे कहता है यार मेरे पापा पता नहीं कैसे कैसे पैसे लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कैसे मतलब उनकी उम्र भी होती जा रही है और कब तक मेरा वो ख्याल रखेंगे, कब तक मैं अपने करियर बना लूँगा, कब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा रहूँगा। बहुत मतलब वो इतना, जब भी बात करता है तो बस आप ही लोगों की बात करता है और कुछ नहीं। और हम लोगों को देखो हम चिल रहते हैं, हमें घर से कोई लेना ही देना नहीं है, हम कब घर जाएं कब नहीं जाएं, मेरे पापा कब आ रहे कब नहीं आ रहे, मेरी मम्मी को कुछ सामान चाहिए नहीं चाहिए, मेरे लिए मम्मी पापा बार बार फोन भी करते हैं, पूछते रहते हैं कि कहाँ है, तो हम ज्यादा उनसे बात नहीं करते। पर वो आप ही लोगों के बारे में हमेशा आप ही लोगों की बात करता रहता है। और उसे किताबों में इतना दिलचस्प है ना अंकल, कोई भी किताब लेगा भाग के जाएगा पढ़ने, अखबार पढ़ता रहता रोडों पे, मतलब
पोस्टर पढ़ता चलेगा, हमेशा पढ़ते ही पढ़ता पढ़ता पढ़ता। कितना पढ़ेगा अंकल? अगर इतना पढ़ेगा तो दिमाग पे कितना प्रेशर पड़ेगा, आप खुद ही सोचो ना अंकल। अगर आपको भी 24 घंटे काम 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 करे हो प्रेशर, तो आपका कैसा होगा? आप भी तो खुद सोच सकते हो ना। बेचारा उसके दिमाग पे कितना प्रेशर पड़ता होगा, आप भी सोचो। हमारे पास तो एक सब्जेक्ट नहीं होता, 10-12 सब्जेक्ट होते हैं। कभी मैथ पढ़ो, कभी इंग्लिश पढ़ो, कभी सोशल पढ़ो, कभी फलाना पढ़ो, कभी ढिमकाना पढ़ो। कितना टेंशन होता है, आप सोचो ना। एक जगह दिमाग रहता है नहीं ना। आप लोग को तो एक काम रहता है, चलो इसका कर दिया, वो कर दिया, बस काम कर दिया। पर सब्जेक्ट में कितनी दिमाग खपाना पड़ता है अंकल, आप सोच नहीं सकते। एक एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है, एक एक परिभाषा याद करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है अंकल। अब इसमें भी अगर माइंड रिलैक्स ना हो तो क्या होगा? दिमाग की नसें फट जाएगी ना अंकल। आप खुद भी तो सोचो। अगर आप उस पर थोड़ा सा भी बात नहीं करोगे, आप उसे गुस्सा हो जाओगे, आप उसे मारोगे पीटोगे, तो सोचो क्या होगा। एक तो बेचारा टेंशन इतनी लेता है, ऊपर से कमजोर इतना है, और सीधा बेचारा इतना है, और कहीं आपने उसे मारा, चाहे डांटा, चाहे गुस्सा हुआ, चाहे उससे बात बंद कर दी, तो वो बेचारा तो जी नहीं छोड़ देगा अंकल। आप लोग के लिए तो वो जी रहा है बेचारा। उसकी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरे माँ पापा हमेशा खुश रहें, हमेशा। बस वो हमेशा आप ही लोगों की बात करता रहता है। और अंकल प्लीज, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो मुझे माफ कर देना अंकल, प्लीज। आप उससे कभी गुस्सा मत होना अंकल, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। वो बेचारा टेंशन में रहता था, कई दिनों से मैं सोच रहा था आपसे बोलने के लिए, पर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा आज चलो बात करके देखता हूँ, अगर अंकल आज अच्छे मूड में होंगे तो मैं आज बात करके देता हूँ। मेरे अंकल आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप बेचारे अंकुर को ना प्रेशर मत देना। बहुत प्रेशर है ऑलरेडी उसके ऊपर। आप बस उससे प्यार से बातें करना, बस और कुछ नहीं। अगर उसके नंबर कम भी आ रहे हैं तो बस एक बार कह देना, कोई बेटा कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की वही बहुत है मेरे लिए। बस अंकल मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दो अंकल।